तलाक अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा तरीन फ़ेल है। तलाक तलाक तलाक, क्या ये तीन अल्फाज मर्द का शरई इख्तियार हैं या गैर शरई हथियार? मजहबी, माशरती और समाजी लिहाज से भी ये एक ऐसा फ़ेल है जिसके असरात कभी तो सालों अदालतों के चक्करों की सूरत में नज़र आते हैं, तो कभी बच्चों की तहवील और नान नुस्खे के केसेस की शक्ल में सामने आते हैं। तभी तो तलाक के मुतादिद झगड़ों का इख्तिताम कत्ल की दुश्मनी का आगाज भी बन चुका है। इन तमाम हकाइक को अगर पिछले चंद सालों की कसौटी पर परखें तो तलाक की शरह में एक हैरत अंगेज इजाफा देखने में आता है। हमारे मुल्क में तलाक की बढ़ती हुई शरह और इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे कानून में तलाक देने और तलाक हासिल करने के हवाले से कौन से कवानीन और क्या तरीक़ा कार मौजूद है? किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है? मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तलाक के हवाले से कौन से अहकामात पर इख्तलाफ और कौन सी बातों पर इत्तफाक मौजूद है? हमारे मुआशरे की औरत किसी मजबूरी और हालात से तंग आकर या मर्जी से तलाक के हसूल के लिए कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाती है तो वहाँ इसको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस तहकीकाती रिपोर्ट में ये भी जान सकेंगे कि क्या तलाक की शरह में इजाफे का हकूक़ निस्वां बिल से भी कोई ताल्लुक है। तो चलिए इस बार हम तलाक जैसी मुआशरती बुराई को शामिल तफ्तीश करते हैं। लाहौर, यूनियन काउंसिल नंबर 103 पक्की ठठी समनाबाद में अब्दुल हमीद और इसकी बीवी सबा हमीद के दरमियान मुसालहत का कानूनी अमल शुरू हो चुका है। सबा हमीद ने अपनी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में अपने शौहर अब्दुल हमीद के खिलाफ तनसीखे निकाह समेत नान नुस्खे का दावा दायर किया है। सबा का कहना है कि इसका शौहर नशा करके दोस्तों को घर लाता था और शादी के दूसरे माह से ही मारपीट और अपनी चौथी शादी की इजाज़त तलब करने लगा था। ये मुझे बार बार धमकी देते, तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हें चीर फाड़ के अंदर से निकल जाऊँ, कभी कुछ, कभी मुझे दूसरी लड़कियों के साथ शादी करने दो, कि मुझे इजाज़त दो कि मैंने शादी करना चाहता हूँ दूसरी लड़कियों के साथ। तो इसी वजह से मेरे साथ नहीं अच्छा रवैया नहीं रखा। सबा के शौहर अब्दुल हमीद का दावा है कि वो अपनी बीवी का मुकम्मल खर्च बर्दाश्त करता रहा है और अब वो किसी भी सूरत सबा को तलाक नहीं देना चाहता। 1 साल पूरा हो गया सी, मैं कही तू माल बह रही है, तू ना तू इलाज कराउन दी है ते ना कराउंदे ने ते ना मैनू कराउन देंदे, मैं फिर एक शादी होर कर ला जाके। ये भी मजाक के तौर पे इस तरीके की मैं गल कीती है। बहरहाल सबा के पास खुला का हक मौजूद है, मगर इसके लिए इसको अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा और साथ में 3 मरले का घर भी। जाहिर है इसके लिए सबा तैयार नहीं है। अदालतों में तो बहुत तरीक़ाकार जो है ना इन्होंने शॉर्ट कर दिया है कि यानी फैमिली कोर्ट जो है ना वो 4 महीने में केस जो है ना वो फारिग कर देते हैं खुला का जो है। तो उसके बाद ये यूनियन काउंसिल में आता है। यूनियन काउंसिल कोशिश करती है कि जो खुला हुई है इसमें मसालत की कोशिश कर ले, तो अक्सरियत से मसालत हो भी जाती है। जब उसको कोई तकलीफ़ शौहर नहीं पहुँचाता और अपने तमाम उसके हकूक़ पूरे करता, अगर उसको तकलीफ़ पहुँचाए, मारे पीटे, उसको ख़र्चा ना दे, उसकी जायदाद पे कब्ज़ा कर ले या कोई और ऐसा उसके साथ करे फेल जो तकलीफ़ दे हो, तो फिर तो वो तलाक लेके अपना हक महर भी रख सकती है और उसको कुछ उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस तरह सिविल कोर्ट का अख्तियार हासिल होता है डिग्री जारी करने का, इसी तरह दफ़ा 9 के तहत हमें अख्तियार हासिल है कि यहाँ पर डिग्री जारी कर दें। सबा किसी भी सूरत अपने शौहर के साथ रहने को तैयार नहीं है और इसका मुतालबा है कि इसको तलाक दिलवाई जाए, जिस पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने इसकी दरख्वास्त पर तलाक समेत नान नुस्खे का केस दायर करके 90 दिन का मुसालहती अमल शुरू करवा दिया है। अंगूठा लगा दीजिए, ये पैड ले लें। कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश जो की जाती है ना वो आइन शरह के मुताबिक है कि 30 यौम के अंदर वो कोशिश करते हैं कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अगर 30 दिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ की शक्ल नहीं बनती तो फिर मर्द जो है ना वो दूसरी तलाक देता है। अगर दूसरी तलाक में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो फिर मर्द जो है ना वो तीसरा नोटिस तलाक जो है ना यूनियन काउंसिल को अरसाल करता है।
पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है या कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ तनसीखे निकाह का दावा दायर करती है, दोनों सूरतों में बीवी के इलाके की मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में जाकर इस मुकदमे के लिए तहरीरी दरख्वास्त दायर करना होती है, जिसकी समाअत नाज़मीन के बाद अब सेक्रेटरी या चेयरमैन यूनियन काउंसिल करता है। यहाँ ये वाज़ेह करना इंतहाई अहम है कि एक औरत चंद वजूहात की बिना पर ही तनसीखे निकाह का दावा दायर कर सकती है, मगर खुला का हक इसके पास हर वक्त महफूज रहता है। औरत खुला मांग सकती है। खुला को आप देखें कि ये एक अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रिलीज़, कि फरागत हासिल करना। तो मर्द को डिवोर्स का हक है और औरत को खुला का हक है। जब बीवी मुतालबा करेगी, ज़्यादती इसकी तरफ से होगी तो फिर ये इसकी तरफ से मुतालबा होगा, और ये खुला चाहेगी तो उसमें ये कि महर ख़त्म हो जाता है। फिर अगर औरत की ज़्यादती है तो फिर तो चलो, अगर वो महर ख़त्म हो जाता है तो फिर मर्द को गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ज़्यादती उसकी है और फिर इसका महर भी नहीं दे रहा है, इसको फिर मुआफ़ करवा रहा है, तो फिर इसको गुनाह भी होगा। तनसीखे निकाह के दौरान किसी भी पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र यूनियन काउंसिल्स इन केसेस को कोर्ट्स में भिजवा देती हैं, जबकि तलाक से मुताल्लिक इन केसेस में सीधा कोर्ट्स का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। मगर तरीका तलाक यहाँ भी मुश्तरक है, यानी तलाक देने वाले शख्स के लिए लाजिम है कि वो नोटिस तलाक लिखकर बीवी को पहुँचाए। ओरिजिनल तलाकनामा जो है वो भेजेगा खामद को, औरत को, विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ताकि साबित हो कि उसने भेजा। उसकी एक कॉपी भेजेगा टू द कंसर्न्ड यूनियन काउंसिल जहाँ पे औरत रहती है। एक कंसेप्शन ये था कि जी जहाँ मर्द रहता है वो कर दे, तो इसको ख़त्म करने के लिए औरत की सहूलत के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ पे औरत रहती है नोटिस डिवोर्स का जो है ना वहाँ भेजा जाएगा। तलाक लिख के देने के इस तहरीरी अमल से लेकर 90 दिन तक तलाक मौसर नहीं होती। इस दौरान कोर्ट्स या यूनियन काउंसिल्स ऐसे मुकदमात के लिए मुसालहत का अमल भी शुरू करवा देती हैं। अगर इन 90 दिनों के अंदर मुसालहत ना हो सके तो तलाक अज़ खुद मौसर हो जाती है। 3 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, 3 महीने तक वो सुलह की कोशिश करते हैं। अगर सुलह नहीं होती फिर वो सर्टिफिकेट इफेक्टिवनेस ऑफ तलाक जारी करता है चेयरमैन जो होता है वहाँ का। 3 माह का जो पीरियड है वो एक वेटिंग पीरियड है। उसके अंदर आपके पास चॉइस है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों फ्रीकैन में से कोई पछता रहा है और चाहते हैं कि वापस जुड़ जाएं, तो आपको बग़ैर दूसरा निकाह किए आप महज आपस के अंदर, जैसे ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो बंदा हेलो हाय करके ताल्लुक दोस्ती बना लेता है, तो इस तरीके से फिर दोबारा वो मियाँ बीवी के रिश्ते में कायम हो सकते हैं। निकाहनामा ये किसी भी शादी का तहरीरी सबूत होता है जिस पर तमाम कवायफ और गवाहान की शिनाख्त भी मौजूद रहती है। इसी निकाहनामे के कॉलम 18 में औरत को भी मर्द की तरह तलाक देने का हक तफवीज़ किया गया है। आम तौर पर रस्म व रिवाज के तहत ही इस कॉलम को बाज़ औक़ात तो खुद निकाह हुआ और बाज़ दफ़ा घर वाले ही इस शिक को काट देते हैं। ये अक्सर जो है निकाह खान, वो अगर औरत को ना समझ हो तो वो शिक काट देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये तलाक का हक तफवीज़ नहीं हुआ। इसमें औरतों की नाखानदगी, उनकी ला इल्मी इसकी बुनियाद है। उस 18 नंबर शेक में ये है कि क्या खाविन ने अपनी बीवी को, क्या इस मर्द ने अपनी बीवी को तलाक का मालिक बना दिया है या नहीं। मालिक तो यही है, शरीयत ने इसको बनाया है, लेकिन मालिक आगे से दूसरे को भी तो मालिक बना सकता है ना। ये टोपी मेरी है, मैं आपको मालिक बना सकता हूँ इसका, कि मैं मालिक जो हूँ। ये भी तलाक का मालिक है, मालिक बना सकता है, लेकिन बनाना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें हिकमत है, तभी तो अल्लाह ने नहीं बनाया। किसी भी मकतबा फ़िक्र से तलक रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको इख्तलाफ नहीं है, यानी हर एक के यहाँ यही है कि हक जो है तलाक का वो सिर्फ मर्द को है, औरत खुला ले सकती है। तो वो एक गैर ज़रूरी है और गैर शरी और गैर इस्लामी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों लिख दिया गया उसको। सिर्फ यही एक छोटी सी गलती तलाक की सूरत में कोर्ट्स के चेहरियों के चक्कर को कई साल पर मुहीत कर देती है। हर प्ले में यह बात एड्रेस की जाती है और उसमें मैंने देखा किसी ने कहा कि हाँ तुम्हारे पास ये हक नहीं है तलाक का, तो मैं तुम्हें कोर्ट्स में सारी ज़िंदगी ड्रैग करता रहूँगा। और ये होता है। मर्द हजरात ये समझते हैं कि औरत को हम तलाक का हक दे देंगे तो ये हमारी बराबरी की सतह पे आ जाएगी। ये जो एक हाकम और महकूम वाला रह जाता है कि जी मर्द जो है सुपीरियर है, वो मर्द सुपीरियर नहीं रहता।
पाकिस्तान में तलाक से मुताल्लिक कवानीन में आने वाली तरामीम के नतीजे में ये अहकामात बड़े वाज़ेह हैं कि फैमिली केसेस को किसी भी सूरत 6 माह से ज़्यादा इल्तवा में नहीं डाला जा सकता, और अगर कोई औरत अपने शौहर के खिलाफ तंसीखे निकाह या खुला का दावा दायर करती है तो फैमिली कोर्ट सेक्शन 10.4 के मुताबिक इस केस का फैसला 6 माह के अंदर होना ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं कि एक तो इसमें लेडी जजेस को लाया गया है। लेडी जजेस जो हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ चलती हैं, उनके पास केस भी थोड़े होते हैं, सिर्फ फैमिली केसेस दिए जाते हैं उनको, तो इससे वो जल्दी एक इन्होंने कानून बना दिया है कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड इसका फैसला करना है। जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक वो फैसला नहीं करते हैं तो उस जज का मुहासबा होना चाहिए। मगर जो लिखा है उसी तरह मान लिया जाए, हमारे यहाँ वो कानून ही कहाँ। ये है रशीदा बीबी जो मुसलसल 4 साल से हर माह 3 बार सरगोदा से लाहौर आती है। उसकी अपने शौहर से तलाक तो कब की हो चुकी, मगर ना नुफ्के का केस अभी तक इल्तवा का शिकार है। मुझे घर से निकाला है, खर्चा भी नहीं दिया, कोई राब्ता नहीं किया, कोई मसला नहीं है कि सुलह कर लें या अपना घर आबाद करें, कुछ भी नहीं, ना ही खर्चा दिया। और जो खर्चे का केस मैंने किया था, डिग्री भी मेरे जहेज़ के सामान और से कम हुई है बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती हुई शरह का जायज़ा लें तो एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान तलाक की शरह में 17% इजाफा देखने में आया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के कोर्ट्स में तलाक के तकरीबन 1.5 लाख के करीब केसेस ज़ेरे समाअत हैं। सूबों के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में इन केसेस की तादाद तकरीबन 49,000 है, सिंध में तकरीबन 26, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 8,000, जबकि बलूचिस्तान में इन केसेस की तादाद 6,000 के लगभग है। अब ज़्यादा ख़वातीन आके या इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं कि कैसे वो तलाक हासिल करें, या फिर वो हमें कांटेक्ट करती हैं कि हम उनको लॉयर्स से मिला दें। सो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। पहले कोर्टों में कभी भी डिवोर्स के हवाले से इतना रश नहीं था जितना रश अब बढ़ रहा है। तलाकों की शरह नहीं बढ़ी, शायद कुछ हद तक कम हुई हो, क्योंकि मर्द पहले बेदरेग तलाक़ें देते थे, अब बहुत सी शहरों में तो औरतें काम करती हैं, देहातों में भी हमेशा से करती आई हैं, लेकिन उससे घर में आमदन आती है, घर का मेयार बेहतर होता है, तो वो सोने की चिड़िया भी समझ के औरत को तलाक देने से अब थोड़ा सा परहेज़ करते, पहले नहीं थे करते। तलाक की बढ़ती हुई शरह को मद्देनजर रखें तो अगला सवाल इसकी वजूहात का पैदा होता है, जिसके लिए कोर्ट्स में आने वाले ऐसे मुकदमात की नौयत देखना होगी। मुल्क की मुआशी हालात लोगों की जिंदगियों पर भी असरअंदाज होते नजर आते हैं, लिहाजा खर्चा ना देने से लेकर मारपीट, नशा, जहेज पर कब्जा और अयाशी तक मर्द जिम्मेदार ठहरते हैं। जब औरतें अपने बच्चों का भी पेट पाल रही होती हैं, अपना भी पेट पाल रही होती हैं, और उसके ऊपर से एक अब्यूसिव खामन को भी बर्दाश्त कर रही होती हैं, तो वो एक पॉइंट पे डिसाइड कर लेती हैं कि जब मैंने खुद ही कमा के देना है अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, तो इस सिचुएशन में मुझे ज़्यादा देर तक रहने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो छोड़ देती हैं। शादी का मतलब पनाह नहीं है, साथ ज़िंदगी गुजारने का एक एतमाद है, और अगर उन्हें एतमाद में असर नहीं होता तो वो सोचती हैं अच्छा इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी का बोझ अकेले उठाऊं। जबकि फजूल खर्ची से लेकर बदचलनी तक औरत को जिम्मेदार करार दिया जाता है। औरत कहती है ये मर्द मुझे मेंटेन नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात बेचारा मर्द रोज़ी की तलाश में जाता है और रोज़ी नहीं मिलती है उसे, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं और वहाँ झगड़ा पैदा होता है, और वो झगड़ा फिर बढ़कर अदालतों में आ जाता है। वालिद जो 22 ग्रेड का है वो अपनी बेटी की शादी कर देता है क्लर्क के साथ, लड़की जो है वो यूज टू है 22 ग्रेड के मुताबिक अखराजात की, तो उसको शादी करते हुए सोचना चाहिए, अगर वो शादी उस जगह करेगा तो डेफिनेट एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो औरत अच्छी औरतें लड़कियाँ होती हैं वो खामद के साथ गुजारा करती हैं, अच्छे दिनों अच्छे, बुरे दिनों बुरे। मोहम्मद यूनुस भट्टी लाहौर की जिला कचहरी में एक स्टाम्प फरोश हैं और लोगों को तलाक नामे टाइप करके देते हैं। इनका मानना है कि तलाक के केसेस पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें ज़्यादातर मुकदमात
अब औरतों की जानिब से दायर किए जा रहे हैं।